हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुवन्दीं। तो वापस आज के हम लिए श्रील प्रभुपाद चैप्टर 4 पार्ट 11 हमको डिस्कस कैसे करेंगे। लगा कॉल तो कीजिए। हमारे अध्याय का नाम है नगर नगर तथा गांव गांव में। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद कैसे पहले यूएस में थे, फिर इंग्लैंड गए, उसके बाद हमने देखा प्रभुपाद सिडनी गए, और अब प्रभुपाद जा रहे हैं रशिया, मॉस्को। तो आज माता जी ने जो कीर्तन चलाया वो भी रशिया का था, तो मैं थोड़ा उसी पे ही मेरे दिमाग में चल रहा था, और वीडियो भी रशिया का था। तो प्रभुपाद 1971 जून में मॉस्को पहुंचते हैं। तो प्रभुपाद, उनके एक सेक्रेटरी और उनके साथ एक सर्वेंट, तो वो सोवियत कस्टम्स को क्लियर करके, इमिग्रेशन आराम से क्लियर करके बाहर आते हैं। एक गाड़ी उन्हें लेने आती है और होटल नेशनल में उनको ड्रॉप करती है। और उसके बाद प्रभुपाद का जो रूम होता है बहुत गंदा सा होता है, छोटा सा होता है। तो प्रभुपाद अपने सर्वेंट और अपने जो सेक्रेटरी थे, श्याम सुंदर प्रभु और अरविंद प्रभु, दो आए थे प्रभुपाद के साथ डिवोटीज, तो उनको प्रभुपाद एक अलग रूम में रखते हैं। फिर अरविंद प्रभु जो थे वो होटल मैनेजर से बात करते हैं कि हम होटल का खाना नहीं खाएंगे, आप हमें एक जगह दीजिए, हम अपने लिए खुद कुकिंग कर सकें। तो पहले तो वो नहीं मानते, लेकिन बाद में फिर एक मेड का किचन होता है वो दे देते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि खाना हम खुद बनाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम और थी कि खाना लाएंगे कहाँ से, इंग्रेडिएंट्स। तो फिर प्रभुपाद श्याम सुंदर प्रभु को भेजते थे। तो श्याम सुंदर प्रभु बहुत घूमे, तो उनको सिर्फ दूध और दही मिला, कोई सब्जी नहीं मिली। फिर प्रभुपाद ने फिर उन्हें भेजा, तो उसके बाद वो पूरा दिन घूमे और सिर्फ दो गोभी मिली। फिर प्रभुपाद ने नेक्स्ट डे भेजा चावल लाने के लिए, फिर वो बहुत घूमे, तो उनको नॉर्थ कोरियन वैरायटी का चावल मिला, जो प्रभुपाद ने कहा बहुत हार्ड है कुक करेंगे तो। फिर फिर प्रभुपाद ने उन्हें भेजा फ्रूट्स लाने के लिए। तो उसके बाद फिर आ, बहुत घूमे, तो कुछ रेड चेरीज मिले सिर्फ। तो इस तरह से श्याम सुंदर प्रभु, बहुत ऐसे लंबी क्यूज लगी होती थी, और अपना एक कूपन के साथ बहुत मुश्किल से वो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर पाते थे। लेकिन प्रभुपाद बहुत पीसफुल थे, और उनका जैसे रेगुलेटेड था सब कुछ, बिल्कुल वैसे थे स्केड्यूल। सुबह जल्दी उठ के ट्रांसलेशन करना, और फिर मॉर्निंग वॉक पे जाना, सैफ्रॉन चादर ओढ़ के प्रभुपाद वॉक करने जाते थे। और श्याम सुंदर प्रभु कभी कभी आगे भाग के उनका एक फोटोग्राफ लेते थे। तो जब प्रभुपाद वॉक कर रहे थे, तो एक जगह लेनिन टॉम, एक जगह जहाँ लोग क्यू लगा के खड़े थे उनको देखने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा जस्ट सी, देखो, इनको ये भी नहीं पता कि शरीर और आत्मा में अंतर है, वो एक इंसान के शरीर को ही वास्तविक मनुष्य मान बैठे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद आ, जब घूम रहे थे वहां की स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे, तो प्रभुपाद ने देखा कि वहां बहुत ट्रैफिक नहीं है, बहुत गाड़ियां नहीं चल रही, बाइसिकल चल रही हैं, ट्रॉलीज चल रही हैं, और लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ एल्डरली वुमेन है, कुछ बुजुर्ग औरतें हैं जो सफाई कर रही हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत अप्रिशिएट किया, रशियन के लोगों का एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ है, रेगुलेटेड लाइफ है, और अमेरिकन की तरह बहुत ज्यादा अनियंत्रित नहीं है, बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति में लिप्त नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा ये उपजाऊ है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। तो ये लोग पहले से ही, स्वभाव से ही थोड़े ऑस्टियर हैं, इनमें थोड़ी सी तपस्या है, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिकता की कमी है, आध्यात्मिक सब्सटेंस नहीं है, स्पिरिचुअल सब्सटेंस नहीं है, तो इसलिए ये थोड़े दुखी हैं। प्रभुपाद बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे मॉस्को में प्रीच करने का। तो एक वहाँ पे प्रोफेसर कोटोस्की हैं, तो ये बहुत फेमस कॉन्वर्सेशंस हैं। आप ये सब बहुत लंबी कॉन्वर्सेशंस हैं, तो हमारे को मिल भी सकती हैं प्रभुपादवाणी.com पे। तो प्रोफेसर कोटोस्की से लेटर्स के थ्रू प्रभुपाद बात करते थे, वो रशिया में थे, मॉस्को में। तो अभी प्रभुपाद को था कि मुझे इनसे मिलना है, मीटिंग रखनी है। तो वो अकेडमी ऑफ साइंसेस
के बहुत बड़े उस डिपार्टमेंट के एक हेड थे। तो एक मीटिंग अरेंज करते हैं श्याम सुंदर प्रभु, और फिर वो गाड़ी में उनके ऑफिस जाते हैं। तो जब प्रोफेसर कोटोस्की प्रभुपाद को देखते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं अपने ऑफिस में। जब देखते हैं उनको रिस्पेक्टफुली अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं। लेकिन जितना फ्रैंकली प्रभुपाद से वो लेटर्स में बात करते थे, अभी जब फेस टू फेस बात कर रहे थे तो थोड़े हेजिटेंट थे। तो फिर जब वो प्रभुपाद उनसे बात करते हैं तो श्याम सुंदर प्रभु ये बताते हैं कि प्रभुपाद एक लेक्चर देना चाहते हैं आपके एकेडमी में। तो जब प्रोफेसर कोटोस्की ने ये सुना तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया स्ट्रेट अवे कि नहीं। तो प्रभुपाद थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं। उसके बाद प्रभुपाद लेकिन तुरंत अगले ही क्षण एकदम अनअफेक्टेड, एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर प्रभुपाद उनसे ही बात करते हैं, प्रोफेसर कोटोस्की से, उन्हीं को प्रीच करने की कोशिश करते हैं। तो जब प्रभुपाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो श्याम सुंदर प्रभु रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। तो ये वो प्रोफेसर देखते हैं लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं आपके मॉस्को टाइम्स में पढ़ रहा था कि आपका देश कम्युनिज्म को बहुत सपोर्ट करता है, सबको संभाव रखना है। तो आपने अपने उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में लिखा था कि कोई फीडबैक दे सकता है अपने अनुभव से कि कैसे हम अपने कम्युनिज्म स्ट्रक्चर को और अच्छा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा अगर आपको अपने स्ट्रक्चर को, कि सबको संभाव रखना है, अगर आपको इस पे फोकस करना है तो आप वेद शास्त्रों से अपना ये ओपिनियन ले सकते हैं कि कैसे हम इसको बेटर करें, बजाय कि इंडिविजुअल लोगों से ओपिनियन लेने के। तो प्रोफेसर कोटोस्की सुन रहे थे। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे वैदिक सभ्यता में कोई व्यक्ति खाना जब खाता है, प्रसाद लेता है, तो अपने घर में हर जीवात्मा, इवन लिजर्ट ही क्यों ना हो, उसको भी प्रसादम देता है, उसके लिए भी रखता है। और खुद ग्रहण करने से पहले बाहर जाके चिल्लाता है, आवाज लगाता है कि अगर कोई है जिसको भूख लगी है तो प्रसाद बना हुआ है, आके ग्रहण कर ले, और उसके बाद वो खुद ग्रहण करता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो आपका कम्युनिज्म का ये जो आइडिया, इसके कॉन्सेप्ट आप वैदिक शास्त्रों से ले सकते हैं। इसलिए मैं एक स्पीच देना चाहता था आपकी एकेडमी ऑफ साइंस में। तो प्रोफेसर कोटोस्की सुन रहे थे और कुछ कुछ प्रश्न भी पूछ रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि ये वैदिक शास्त्रों का मर्म लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इनको बस ध्यान इसी पे देना है कि कैसे इनके मतलब की कोई चीज मिल जाए इनके कॉन्स्टिट्यूशन या इनके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए। फिर प्रभुपाद प्रभुपाद क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से, टैक्टफुली कृष्णा कॉन्शियसनेस परंपरा के थ्रू प्रेजेंट करते हैं और लॉजिकली स्क्रिप्चर्स के साथ उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है, सबसे बड़ी परेशानी इसमें यही है कि इनको यही नहीं पता कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। उनको यही नहीं पता अगला जीवन क्या होगा। आपके किसी भी कॉलेज के डिपार्टमेंट में ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद आगे क्या होगा। तो प्रोफेसर कॉटोस्की बहुत पोलाइटली सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं कि स्वामी जी, मुझे लगता है कि जब शरीर का अंत होता है तो उसके स्वामी का भी अंत हो जाता है। तो प्रभुपाद ने इस बात को पकड़ लिया। प्रभुपाद ने कहा देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन स्टडीज के लर्नेड प्रोफेसर, रशिया के, है ना, उस डिपार्टमेंट के हेड हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि शरीर का नष्ट होने पे स्वामी का नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी अज्ञानता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये कैसा विकास है ना, ये पशु जितना विकास है, ये पशु समान विकास किया आपने। तो उसके बाद 3 दिन तक प्रभुपाद मॉस्को में होते हैं, लेकिन जैसे कि कोई स्कोप नहीं दिख रहा था प्रीचिंग का, क्योंकि गवर्नमेंट बुक्स लाना अलाउ नहीं किया उन्होंने, कोई भी कृष्णा कॉन्शियस लिटरेचर। और जो स्पीच देने का मौका था प्रोफेसर कोटोस्की ने वो भी खत्म कर दिया, उसका भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। और गवर्नमेंट का ये भी एक रूल था कि जो टूरिस्ट हैं वो सिटीजन से ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो ये भी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। तो अब कोई प्रीचिंग का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं था। तो प्रभुपाद अपने रूम में बैठे थे, मसाज ले रहे थे, स्नान कर रहे थे। कुछ जो भी श्याम सुंदर प्रभु कुछ भी कुछ खाने पीने का जो भी लेके आ रहे थे उसको कुक कर रहे थे, कुछ चिट्ठियों का जवाब दे रहे थे, जप कर रहे थे और ट्रांसलेशन कर रहे थे भागवतम का। फिर प्रभुपाद मॉस्को का टूर करने जाते हैं और देखते हैं कि चर्च में सिर्फ बुजुर्ग लोग जा रहे हैं और जो यंगस्टर्स जाना चाहते हैं उनको गार्ड जाने नहीं दे रहे अंदर। फिर प्रभुपाद इस चीज को नोटिस करते हैं, फिर प्रभुपाद अपने रूम में भी आ जाते हैं वापस। फिर श्याम सुंदर प्रभु अगले दिन जाते हैं कुछ फ्रेश फूड लेने, तो वहां कुछ बहुत अच्छे ऑरेंजेस दिखते हैं। वो ढूंढते ढूंढते बहुत आगे तक चले जाते हैं, सिटी के थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे। फिर जब वो एक्चुअली वो वाइट धोती कुर्ता में होते थे, शिखा होती थी, शेवन हेड होता था।
तो लोग उनको देख के थोड़ा ध्यान देते थे, थोड़ा मतलब यूनिक सा कोई खड़ा है। तो एक व्यक्ति ने, जब वो वापस आ रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और ऐसे पीछे दबा दिया और उनको कहा रशियन लैंग्वेज में, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। तो वो समझ जाते हैं इनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो कहते हैं होटल होटल। तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये टूरिस्ट है, तो फिर वो छोड़ देते हैं श्याम सुंदर प्रभु को। फिर श्याम सुंदर प्रभु वापस आते हैं, प्रभुपाद को बताते हैं क्या हुआ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि रशिया में कोई होप नहीं है। अगर कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं किया तो रशिया में कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु अगले दिन लाइन में खड़े होते हैं दही लेने के लिए, योगर्ट लेने के लिए। और फिर एक व्यक्ति उनको देखता है, फिर वो उनसे योगा के बारे में चर्चा करता है और फिर कहता है कि आप मुझे कुछ योगा के बारे में बताएं। और कहता है कि आप ना मुझे अलग एक जगह पे मिलिए, और अपना नाम एड्रेस देता है, टाइम सेट करता है, मीटिंग कब मिलेंगे। तो वो बड़े खुशी खुशी आते हैं श्याम सुंदर प्रभु, प्रभुपाद को बताते हैं कि एक पर्सन मिला है जो इंटरेस्टेड है। तो प्रभुपाद कहते हैं वो पुलिस मैन है, मत जाना। तो कहते हैं अच्छा। फिर प्रभुपाद खिड़की से देख रहे होते हैं, वो लोग ना रोज परेड निकालते हैं जिसमें बहुत सारी ट्रूप्स, मिसाइल्स, टैंक्स रोज परेड निकालते हैं आवाज करते हुए। तो वो युद्ध की तैयारी करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये रोज युद्ध की तैयारी करते हैं। तो ऐसे लोग जो रोज सिर्फ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, भागवतम के अनुसार ये आसुरिक प्रवृत्ति है। फिर दो लोग होते हैं जो श्याम सुंदर प्रभु से मिलते हैं और वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें से एक इंडियन होते हैं जिनका नाम नारायण होता है और दूसरे इवान होते हैं, वो रशियन होते हैं, वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु को देख के वो जो इंडियन थे वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि कोई इंडिया का दिख रहा है, मतलब इंडिया के तो नहीं है लेकिन कुछ इंडियन अटायर में कोई दिख रहा है। तो श्याम सुंदर प्रभु से चर्चा करते हैं थोड़ी। आ, हाँ, श्याम सुंदर प्रभु से चर्चा करते हैं और फिर श्याम सुंदर प्रभु उनको कहते हैं हरे कृष्णा ब्रदर। और फिर वो थोड़ा बहुत पूछते हैं उनसे। फिर जब नारायण जो कि इंडियन थे और जब श्याम सुंदर प्रभु कुछ चर्चा कर रहे होते हैं तो इवान बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती तो वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे चर्चा थोड़ी और बढ़ जाती है। तो श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर आए हुए हैं तो आप उनसे आके मिलिए। तो फिर वो मिलने जाते हैं। फिर प्रभुपाद उनको वेलकम करते हैं बहुत खुशी से। फिर प्रभुपाद नारायण से बात करते हैं सबसे पहले, जो इंडियन थे। फिर वो बताते हैं कि उनके पिता यहाँ एम्बेसी में काम करते हैं इसलिए वो भी रशिया में हैं। और फिर वो प्रभुपाद को कुछ वेजिटेबल्स गिफ्ट करते हैं। लेकिन इवान जो थे वो नारायण से ज्यादा इंटरेस्टेड थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो उसके बाद नारायण प्रभुपाद पकड़ लेते हैं कि इनका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो प्रभुपाद नारायण इवान को ज्यादा समझाने लगते हैं और इवान बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद जितना बेसिक इंफॉर्मेशन हो सके कृष्णा कॉन्शियसनेस का वो देते हैं, एक सिटिंग में जितना दे सकें। तो प्रभुपाद सबसे पहले उनको बताते हैं शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, और आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है। फिर प्रभुपाद भगवत गीता का थोड़ा नॉलेज देते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे विश्व में बहुत मंदिर हैं और बहुत सारे मेरे डिसाइपल्स हैं जो भक्ति योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद अपनी इच्छा बताते हैं कि कैसे उनकी डिजायर है रशिया में प्रीच करने की, रशिया में हर जगह कृष्णा कॉन्शियसनेस लिटरेचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे कोई रीडिंग रूम हो, ऐसे जिस भी तरीके से पॉसिबल हो सके। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट के इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हमें ये बहुत छुपके से और बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिवोटीज फ्रीली संकीर्तन भी नहीं निकाल सकते। तो प्रभुपाद फिर थोड़ी देर कहते हैं अपने रूम में हम कीर्तन करेंगे। फिर प्रभुपाद थोड़ी देर कीर्तन करते हैं और सब उनके पीछे पीछे गाते हैं, इवान, नारायण, श्याम सुंदर प्रभु। तो इवान जो थे उनका कृष्णा जब उनको समझ में आने लगा कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो बिल्कुल ऐसे ले रहे थे जैसे एक भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए। तो फिर जब कीर्तन हो जाता है फिर प्रभुपाद और भी कुछ कुछ समझाते हैं और फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह सुबह इवान आ जाते हैं। फिर श्याम सुंदर प्रभु बहुत समय बताते हैं इवान और नारायण के साथ। और फिर श्याम सुंदर प्रभु उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस के बेसिक्स बताते हैं, 16 राउंड्स। और अपना वो क्या कर देते हैं, अपना भगवत गीता का जो कॉपी है, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ तो वो प्रीचिंग के लिए लाए नहीं होते, तो जो उनका अपना भगवत गीता होता है वो दे देते हैं। फिर प्रभुपाद इवान को कुकिंग समझाते हैं, दाल चावल और रोटी बनाना, और कहते हैं आप मीट ईटिंग को बंद कर दो। तो इवान बहुत तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, चैंटिंग करना,
और डाइट कैसी होनी चाहिए, ये सब इवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप इसको, जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये करते रहेंगे तो आप स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करेंगे और कुछ समय के बाद मैं आपको दीक्षा भी दे दूंगा। और इवान भी इन रिटर्न प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद समझ जाते हैं कि उनका रशिया में आने का जो पर्पस था वो ये था एक्चुअली, प्रभुपाद को ये दिखता है। तो प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं, एक उपमा के तरह से समझाते हैं कि जैसे चावल पक रहा है, पक गया है, ये हमें चेक करना है। तो अगर हम एक दाना निकाल के देखें, अगर वो पक गया तो हमें अंदाजा लग जाता है पूरा चावल पक चुका है। बिल्कुल उसी तरह ये जो इवान है, इतनी तेजी से जो इन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट किया है, इतनी फास्ट, मिलियंस ऑफ रशियंस एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, करेंगे। तो मतलब वो रिसेप्टिव है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। तो यहाँ पे बहुत स्कोप है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। फिर प्रभुपाद बताते हैं, चाणक्य पंडित क्या बताते हैं कि अगर एक सुगंधित फूल हो, फ्रेग्रेंट फ्लावर हो, तो पूरे जंगल को सुगंधित सुगंधित कर सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये सुगंधित फूल इवान है इस रशिया के जंगल में। तो अब प्रभुपाद ने रशिया में कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो बीज है वो बो दिया है। और श्रीला प्रभुपाद, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, एक और नए देश में प्रभुपाद ने स्थापित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु की तो जो भविष्यवाणी है कि नगर नगर गांव गांव में कृष्णा कॉन्शियसनेस पहुंचेगा, तो इस भविष्यवाणी को कितने सालों तक ये ऐसी रही, कोई इसको फुलफिल नहीं कर पाया। और प्रभुपाद जैसे ही अमेरिका गए 1965 में, उसके बाद प्रभुपाद जिस कंट्री में जा रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन स्थापित करते जा रहे हैं। और उन सारे जगहों में सबसे मुश्किल रशिया था। और यहाँ पे बताते हैं कि प्रभुपाद एक सुई के समान है, अगर सुई में आप धागा डाल दो तो सुई को आप जहां जहां लेके जाओगे धागा उसके पीछे पीछे जाएगा। तो प्रभुपाद वो नीडल है और वो जो पीछे धागा है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, वो अब जा रहा है प्रभुपाद के पीछे जहां भी जा रहे हैं। तो बाद में प्रोफेसर कोटोस्की जो थे वो बाद में बताते हैं, याद करके कि जब प्रभुपाद आए थे तो हमें लग नहीं रहा था कि कुछ खास होने वाला है, लेकिन प्रभुपाद तो दिव्य हैं। यहाँ पे सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लगते हैं, प्रभुपाद तो दिव्य हैं। और वो यहाँ पे आए, और क्योंकि उनकी डिजायर थी, प्रभुपाद की डिजायर थी कि कृष्णा को प्लीज करना, यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करके, इसलिए कृष्णा ने एक सिंसियर सोल भेजी प्रभुपाद को प्लीज करने के लिए, प्रभुपाद की ये जो सिंसियर प्योर डिजायर है इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि कृष्णा ऐसे भक्त जिनकी प्योर डिजायर्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करना उनका स्वभाव है। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ भी चाहे आप एक लोहे का पर्दा बना दो, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैलने से रोक नहीं सकता। एक जीवात्मा का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना, और कृष्ण का स्वभाव है अपने भक्तों की शुद्ध इच्छाओं को पूर्ण करना। श्रील प्रभुपाद की जय।